Good morning to all. Welcome to my channel Physics for You. This channel is very important for BSc Physics Honours and Subsidiary student. This is Pankaj Kumar Modi, Department of Physics, MM College, Patliputra University, Bihar. Today we are going to learn about Thomson experiment for the determination of charge to mass ratio of the electron. This experiment was performed by great scientist J.J. Thomson in 1897. From this experiment, he calculated the ratio of electron and mass of an electron. The value is 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. In his experiment, he took a cathode ray tube. This cathode ray tube having one cathode metal plates and the second metal plate each anode, which having a small hole in between that plate. There is two parallel plates that is called as charge plates and the electromagnet, and the end of that tube is coated with zinc sulfide coating. It is called as fluorescent screen. There is low pressure between this cathode and anode, means inside the tube. If we apply high potential between this cathode and anode, we find that the gas is ionized. Due to ionization of the gas, there is a ray generated. That ray is called as cathode ray. That ray is composed of electron, which is electrically negative charge. It moves towards anode in straight path and passes through the slit in between anode, and it blink at point B on the screen, fluorescent screen. Means यह जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब है. इस ट्यूब में एक कैथोड है, एनोड है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, चार्ज प्लेट्स है, और जो स्क्रीन का जो इस ट्यूब का लास्ट पार्ट है, एंड पार्ट है, वहाँ पर एक जिंक सल्फाइड का कोटिंग है जिसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं. और इस एक्सपेरिमेंट में कैथोड और एनोड के बीच का जो पार्ट है दैट इज एट लो प्रेशर, एंड जब हम लोग वहाँ पर हाई पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का जो गैस है दैट इज़ गोइंग टू आयोनाइज्ड, और ये जो आयोनाइज्ड हो जा रहा है तो ड्यू टू आयोनाइजेशन देयर इज जनरेशन ऑफ ए रे. दैट रे इज कैथोड रे. एंड ये जो रे है कैथोड रे, यह क्या चीज़ से बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिवली चार्ज है. ठीक है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वह कैसा पाथ, इसका कैसा है? स्ट्रेट पाथ है. इसलिए हम लोग जब देखते हैं स्क्रीन पर तो बी पॉइंट पर यह जो रे है स्लिट से होता हुआ, एनोड से होता हुआ, कहाँ पर? बी पर ब्लिंक करता है, एक स्पार्क जैसा दिखता है एट पॉइंट बी. ठीक है. अब हम लोग देख क्या रहे हैं? अब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग 3 फेज में करने जा रहे हैं. एक फेज, पहला फेज जो है जिसमें चार्ज प्लेट को हम लोग क्या करेंगे, जो 2 चार्ज प्लेट है, 2 पैरेलल प्लेट्स है, इस प्लेट्स को हम लोग कैथोड रे के पाथ में रखने वाले हैं जैसे फिगर में दिखाया गया है. और दूसरे पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट को रखने वाले हैं. चार्ज प्लेट को हटा दिया जाएगा. और तीसरे पार्ट में इस एक्सपेरिमेंट के इलेक्ट्रोमैग्नेट और चार्ज प्लेट दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली कहाँ रखेंगे? जो कैथोड रे है उसके पाथ में रखेंगे. तो हम लोग देखते क्या है कि पहले पार्ट में जब जैसे ही हम लोग चार्ज प्लेट रखते हैं इस कैथोड रे के पाथ में, तो हम देखते क्या है कि ड्यू टू दैट चार्ज प्लेट्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम जानते हैं, इट इज़ फ्रॉम प्लस प्लेट टू माइनस प्लेट, मीन्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन लेफ्ट टू राइट. That is why the electron is going to feel a force
और इस फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है दैट इज़ गोइंग टू चेंज, इट इज़ गोइंग टू चेंज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ गोइंग टू स्ट्राइक एट पॉइंट सी ऑन द स्क्रीन। इन सेकेंड पार्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट रख रहे हैं, और ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेट नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फ्रॉम द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी नो दैट the direction of the force, that Lorentz force, is in upward direction, and means now the cathode ray feel a force in upward direction। अब cathode ray किधर force feel कर रहा है? ऊपर की ओर, जिसके कारण अब उसका पाथ जो है ऊपर की ओर डेविएट हो रहा है, और जिसके कारण स्क्रीन पर हमें जो ब्लिंक दिखाई दे रहा है कहाँ पर? एट पॉइंट ए पॉइंट पर इंसिडेंट होता हुआ स्क्रीन पर हमें कैथोड रे दिखता है। वी फाइंड द 3 डिफरेंट पॉइंट ए, बी एंड सी। बी इज द पॉइंट इफ द रे इज नॉट डेविएटेड, एंड सी इज द पॉइंट इन डेविएशन ड्यू टू दैट 2 चार्ज प्लेट्स, एंड ए इज द पॉइंट ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम लोग तीसरे केस में क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट और चार्ज प्लेट दोनों को साइमल्टेनियसली प्लेस करेंगे, तो वी फाइंड दैट द फोर्स ड्यू टू दैट चार्ज प्लेट एंड द मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बोथ कैंसिल ईच अदर, मीन्स देयर इज केस ऑफ जीरो डेविएशन। अब जो कैथोड रे है देयर विल बी नो एनी डेविएशन फाइंड इन द कैथोड रे, means the force due to the charge plate is equal to the force due to the magnetic field, and the point of incident of cathode ray in this case is at point B. As we know that, हम सभी जानते हैं इसके बारे में कि जो फोर्स का जो रिलेशन होता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कि जो चार्ज पार्टिकल है दैट इलेक्ट्रॉन है जो एक फोर्स फील करने जा रहा है दैट इज क्यू ई। क्यू क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट प्लेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग रिलेशन जानते हैं फ्रॉम लॉरेंज फोर्स, इट इज गिवन एज ई वी बी। ई अगेन, ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, v is the velocity of that electron from left to right, and b is the magnetic field, applied magnetic field due to the electromagnet. The amount of deviation from the plates now depends upon charge on the plates, charge of the particle, mass of the particle, speed of the particle। अब देखिए ये जो कितना डेविएशन हो रहा है सी डायरेक्शन में, यह कौन डिसाइड कर रहा है? चार्ज ऑफ द प्लेट्स या चार्ज ऑफ द पार्टिकल? ये दोनों जो है डिसाइड कर रहा है एफ को, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट और ऑन द पार्टिकल। इन द थर्ड सिचुएशन, mass of the particle. Mass of the particle also decide the deviation, because we know that F is equal to ma, Newton's law of motion, second law of motion. If the mass is more, then the acceleration produced in the charged particle is going to less. Means the particle जो होगा वो less accelerate होगा, then the जो डेविएशन होगा इट इज गोइंग टू लेस, एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड कम होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वह पार्टिकल ज़्यादा देर होता है। इन दिस केस वह ज़्यादा देर रहने के कारण उसमें डेविएशन जो होगा वह ज़्यादा होगा। ठीक है। सिमिलरली
Similar, the amount of deflections from the magnet also depends upon four things, that is strength of the magnet, charge of the particle, mass of the particle and speed of the particle. ये सारे चीज़ों पर जो मैग्नेटिक डेविएशन जो है वह भी डिपेंड करता है। लेकिन जो चार्ज ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑफ द प्लेट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज पॉसिबल टू मेजर बाय सम इंस्ट्रूमेंट, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर the charge of the particle, mass of the particle, speed of the particle. These all quantity we are unable to measure. That is why to find the deviation of it we need some calculation. For in this calculation, the condition when there is no deflection in the presence of cathode ray in the presence of electric field and the magnetic field, means the force due to electric field and the magnetic field both are equal to each other, means EE is equal to BEV. From this relation we are getting the formula for the velocity of that electron in from left to right. As we know that the kinetic energy achieved by that electron is due to the potential difference या potential energy between the cathode and anode, and means the kinetic energy is equal to EV. V is the potential between the two plates. By using the formula of the velocity we get the value of E by m. This relation is E square. E means electric field, B is the potential, B is the magnetic field intensity, and if we place all these values we can get the value of ratio of the charge of an electron and mass of an electron, which is 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. J.J. Thomson also repeat the same experiment for different cathode metal plate, different metal plates. He find that the ratio of this electron and the charge of an electron and the mass is always 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg.